तुझे पुकारा है मेरे बाबा, तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। शिव पर विश्वास होना चाहिए। सावन के महीने में यदि आप शिव नाम ले रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े नमः शिवाय कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े ओम नमः शिवाय कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो। नमः शिवाय बोलोगे तो भी शिव को नमन है, ओम नमः शिवाय बोलोगे तो भी शिव को नमन है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे तो भी शिव को नमन है, तो भी नमन। तुम जो बोलोगे वो शंकर को नमन। सब मंत्र का एक सार है, शिव जी हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। मैं अनुजा यादव पति श्री छवि कुमार यादव, सर्व मंगला नगर दुर्पा कोरबा से आई हूँ। गुरुदेव मेरी शादी 2021 में हुई, मेरा गर्भ 3 बार गर्भपात हो गया। 2022 में बाबा ने फिर मुझे गर्भ ठहराया, पर गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। गुरुदेव जुड़वा बच्चे, तीसरे महीने में मेरा एक बच्चा गर्भ में ही खराब हो गया। डॉक्टर ने उसको कहा कि निकाला। दूसरा बच्चा मेरे गर्भ में था, पर डॉक्टर ने कह दिया इस बच्चे को भी निकाल दीजिए, क्योंकि इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। इस बच्चे को रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसका शरीर विकलांग है, इस बच्चे को निकाल दो। गुरुदेव बड़ी मुश्किल से तो गर्भ ठहरा था, और बाबा ने बच्चा भी दिया तो ऐसा। 5वें महीने की रिपोर्ट आई, उसमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं थी। 6ठे महीने की रिपोर्ट आई, उसमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं थी। ऐसा करते करते मेरे परिवार वालों ने कहा कि अब इस बच्चे को निकाल दो। तब मेरी बहन ने कहा कि एक बार बसियोर वाला महाराज की कथा सुनना प्रारंभ कर, गर्भ में बच्चा है वो भी कथा सुनेगा। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ कर। सीहोर से रुद्राक्ष मंगा, सीहोर भेजा, रुद्राक्ष लाए, गलाकर शिवजी को चढ़ाकर आचमन करती और बाबा से प्रार्थना करती अपने बच्चे के लिए। गुरुदेव 18 सितंबर 2023 को मेरे गर्भ से बेटी ने जन्म लिया। डॉक्टर ने तो कहा था कि ये विकलांग रहेगी, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, पर बाबा की कृपा से मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई। उसकी रीढ़ की हड्डी भी है और उसका पूरा शरीर अच्छा है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जो डॉक्टर ने रिपोर्ट लगाई थी कि इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, उसकी रिपोर्ट मैंने साथ में लगाई है, जिसमें डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट है, जिसमें उसने कहा कि रीढ़ की हड्डी नहीं है बच्चे की। और शिव की कृपा से अगर कहीं बैठे हो तो बच्चे को ला सकते हो। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। देखो पाँव ना उलझे उस तार में। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। जोरदार ताली बजाएं। डॉक्टर ने कहा था ये कभी बैठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, रीढ़ की हड्डी नहीं है, और बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ है। जोरदार ताली बजाकर साथ। ये डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे शरीर में कहीं गांठ नजर आ रही है, गर्भाशय में, चेस्ट में, छाती में, वक्षस्थल पर कहीं ना कहीं अगर गांठ नजर आ रही है तो कुछ दिन लगभग 1.5 से 2 महीना तुम डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, जांच भी कराओ,
सब कुछ करो, पर उसके साथ में एक शिव कुंदकेश्वर के नाम का एक क्रम चालू करो। क्या करना है? अगर डॉक्टर बोल दिया कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ है या शरीर में कहीं गठान है, और डॉक्टर का इलाज चलने दो, साथ में जांच भी चलने दो, औषधि भी चलने दो, जो दवाइयां खा रहे हो वो खाते रहो। एक बेलपत्र जिसकी ये जो डंडी है, इस डंडी का मुख उत्तर का, समझे जरा उसको। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी का भाग जहां से पानी बहता है। इस बेलपत्र को शिवलिंग पर जब आप चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उत्तर का हो गया। जब आप इस तरह से चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बह रहा है उस ओर हो गया। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख उत्तर का हो, एक दुर्वा जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखी हो, जिसका मुख दुर्वा का जो डंडी है वो भी उत्तर की हो, और एक लोटा जल जो रात भर तांबे के लोटे में भरा हुआ रखा हो तुम्हारे घर के अंदर, वो तांबे का लोटे का जल दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर शंकर को चढ़ाएं, और चढ़ाया हुआ जल झेल कर ले आए। वो बेलपत्री और वो दुर्वा भी साथ में लिया। उस दुर्वा को सुबह के समय पर खाना है, थोड़ा सा जल जो झेल कर लाए हो उसका आचमन करना है, और वो बेलपत्र लगभग प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय प्रदोष काल में वो बेलपत्र को खा लेना है। शिव जी का चढ़ा हुआ जल का आचमन करना है। लगभग 1.5 महीना या 15 दिन भी अगर आपने लगातार कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कर लिया, शरीर में अगर गांठ है तो धीरे धीरे गलना चालू हो जाएगी। उसकी वापस जांच कराओ तो धीरे धीरे वो गांठ गल रही है। यही उपाय हमने पहले एक बार बताया, उसका प्रमाण भी यहां आया।